खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा हाजिर खिदमत है। कोशिश करेंगे कि आज इतवार की सुबह आपको बाज़ाब्ता तौर पर ख़बर से बाखबर करें, उन ख़बरों से बाखबर करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनकी तह तक आप जाना चाहते हैं, और अभी तक जो टॉप ट्रेंडिंग ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस 90 मिनट के प्रोग्राम में जहां हम खबर बताते हैं, तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, वहाँ पर कोशिश ये भी करते हैं कि आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम शेयर करें और आपकी फ़ोन कॉल, चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाए। और आज आखिरी पड़ाव पर 9:45 मिनट के फ़ौरन बाद फोन लाइन हमारी खुलेंगी। कोशिश करेंगे आज इतवार का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बात हो, और जब तक वो बातों का सिलसिला हो तब तक हम आपके सामने खबर रखेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी हमारी नज़र आज रहेगी। तो आपको पल पल का अपडेट करेंगे जी इस 90 मिनट के प्रोग्राम में। आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जी फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और कू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर 3 ज़बानों में देखते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में, और साथ साथ वहाँ पर आपका और हमारा राब्ता और मजबूत होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो तज्जिया तबसरा करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर और तहरीरन हम तक पहुँचाते हैं, और हस्बे वादा जो चीज़ हम तक आती है उसे एनालाइज करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जगह भी दी जाती है, और बहुत सारे दोस्तों के आर्टिकल्स और तस्वीरें और वीडियोज़ हमने वहाँ पर ऑलरेडी डाल दी हैं, जिसके लिए उनका शुक्रिया हम तक पहुँचा। हम भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें प्यार और मोहब्बत के साथ आप अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते हैं। तो आपसे वादा है कि आज ये सिलसिला, ये प्यार, ये मोहब्बत हमारी तरफ से बरकरार रहेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ पर पूरे दिन। लेकिन सुबह इस मॉर्निंग सेशन में जब 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे तो बराबर आप देखते रहेंगे और हमें अपडेट भी करते रहेंगे। तो करते हैं जी प्रोग्राम का आगाज़। आज 28 मई सन 2023 है, लेकिन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की, यानी 28 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ। बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, उनमें चंद वाक़यात पर नज़र डालेंगे। मेरे साथी गौहर कुछे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 28 मई है। आज मुल्क और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद है मालूमात वाक़ात जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन 28 मई 1952 में यूनान में ख़वातीन को हक राहदही का हक हासिल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1954 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ारी इदारे यूनेस्को की फहरिस्त में तुर्की ज़बान को भी शामिल किया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 मई 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का क़याम लंदन में हुआ है। और आज ही के दिन साल 1995 में 28 मई 1995 में रूस में ज़लज़ले से 2000 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में नेपाल में 240 साला बादशाहत का खात्मा हुआ है, और इसी साल नेपाल में मुंतखब आईन साज असम्बली की तरफ से जमहूरियत का निफाज हुआ है, वो आज ही का दिन था 28 मई। और 28 मई 1674 में जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में 28 मई 1918 को जमहूरिया आज़ाद अज़रबैजान ने आज़ादी का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी आज के दिन के हवाले से 28 मई को क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज, और सबसे पहले जरा बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर वोटर फहरिस्तों के अंदर नजरसानी का अमल शुरू किया था, और वो नजरसानी का अमल मुकम्मल हो गया है। और हमारे ज़राया ने हमें जो खबर दी है वो बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि फाइनल इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हो चुके हैं, और कुल मिलाकर 8.5 मिलियन वोटर्स हमारी इंदराज हो चुके हैं। हमारे ज़राया बता रहे हैं, चूंकि अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है कि कल हो जाए। चीफ इलेक्शन ऑफिसर इसको कल बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज कर रहे हैं ऑफिशियल फिगर्स को, लेकिन उससे पहले जो ज़राया हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कम से कम 8.5 मिलियन वोटर्स जो हैं वो इस नई इंदराज में आ चुके हैं। एज पर ऑफिशियल शेड्यूल, जो स्पेशल समरी रिवीजन
शुरू किया गया था तमाम 20 अजला के अंदर, और 20 डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने फाइनल इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि इसमें तारीखों का तयन पहले ही कर दिया गया था। प्रायर टू स्पेशल समरी रिवीजन जो जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मार्च 28 तारीख को इस साल के दौरान, उसमें क्या कहा गया था कि यूनियन टेरिटरी का जो काउंट हुआ था वो 83.59 लाख था, और अब जो फिगर बेस हुआ था स्पेशल समरी रिवीजन लास्ट ईयर के हवाले से, और ये लास्ट रिवीजन हुआ था जी 26 नवंबर सन 2022 को। अब जो ऑफिशियल फिगर्स जरा से हमें मालूम हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो नए फिगर सामने आए हैं जी वो है कि 8.5 मिलियन के आसपास। एग्जैक्ट फिगर जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब गालिबन कल रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो शहर के अंदर मौजूद नहीं थे, बैरून शहर थे। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल, चूंकि हफ्ते का पहला दिन है, और कल ये ऑफिशियल फिगर्स हो सकता है रिलीज किए जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपना डाटा जो है वो स्पेशल समरी के हवाले से सबमिट कर दिया है चीफ इलेक्शन ऑफिस को, और अब जो हमारे जराया है वो ये बता रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल बात जो है वो बताई जाएगी। जनाब कल अगर पीके पोले साहब जो सरबराह है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन के, अगर वो कल शहर के अंदर मौजूद रहे तो कल इसका जरूर ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था स्पेशल समरी रिवीजन जम्मू कश्मीर के लिए 28 मार्च को इसी साल, और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रोल जो था वो 10 मई को करना था। बाद में उसको रिवाइज कर दिया गया और कहा गया कि फाइनल पब्लिकेशन रोल जो पब्लिश करने हैं जी वो 27 तारीख को करने, चूंकि आज 28 है, कल लास्ट दिन था, लास्ट पब्लिश कल हो गया, तो इसलिए हमारे पास जो रात देर गई थी खबर थी वो हमने आपके सामने रख दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो 83,59,771 इलेक्टोरल्स हैं जो जिनका इंदराज हो चुका है। उनमें से 42 लाख से ज्यादा मर्द है और 40 लाख के करीब ख्वातीन है, और थर्ड जेंडर जो है वो 184 के आसपास है। इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो वो इंक्रीज हुआ है जी, जहां तक हमारे इत्तलात है 0.52 टू 0.58, यानी 0.52 से ये बढ़कर 0.58 हमारी इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। स्पेशल रिवीजन कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर, आपको याद होगा जब पहले ही हुआ था। उसके बाद जब आप देखेंगे तो उस वक्त भी जब आप इलेक्टोरल रोल इंक्रीज देखेंगे डेट वाज 921 था, वो 948 तक चला गया, तो इसमें भी इस बार भी थोड़ा सा ये ज्यादा ही होगा। तो याद रखिएगा जनाब, ये फर्स्ट जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ये इलेक्टोरल रोल्स का बनना और इलेक्टोरल रोल्स में फिगर्स का आना ये लगातार पिछले 1.5 साल से जारी है, क्योंकि पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हदबंदी मुकम्मल हुई तो उसके बाद इलेक्शन शायद होंगे, तो इसलिए वो रिवीजन चल रहा था। उसके बाद उसमें कोई पेशरफ्त हुई नहीं अभी तक, और उसके बाद खबर सामने आई कि बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होने हैं, तो उसी में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से रिवीजन की बात रखी थी। और अब मुकम्मल तौर पर अगर बल्दियात के इदारे के इंतखाबात होते हैं, पंचायतों के इंतखाबात होते हैं, दीगर इदारों के इंतखाबात होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन लगभग मुकम्मल हो गया है जी, उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। एक्सपेक्ट है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपना व्यू पॉइंट रखा जाएगा, ऑफिशियल फिगर सामने रखे जाएंगे, क्योंकि कल रात देर गए तक आखिरी इलेक्टोरल रोल्स जारी करना था। तो हमारे जराया ने बताया कि वोटर्स नियरली जो है जी वो 8.5 मिलियन तक है, और सीओ जो है वो गालिबन कल ऑफिशियल फिगर्स रिलीज कर सकते हैं। तो इलेक्शन के हवाले से और इलेक्टोरल रोल के हवाले से ये इत्तला थी और ये खबर थी जो हमने आपके सामने शेयर की है, और इस तरीके से अब सबकी नजरें रहेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, क्योंकि ये एक मरहला होता है कि आपका प्रोसेस मुकम्मल हो, आपका जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो, वोटरों का इंदराज हो, उसमें जो एतराज़ात हो उनमें जो जवाबात हो वो सारा मुकम्मल करने के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन आंकड़े जो है वो गालिबन कल इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जारी किए जा सकते हैं अगर पीके पोले साहब शहर के अंदर मौजूद रहे, क्योंकि हमारी इत्तला जो है पीके पोले साहब शहर के अंदर मौजूद नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए शायद कल ये हो सकता है। तो ये थी जनाब इलेक्शन के हवाले से बात। लेटेस्ट होप्स हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियात के साथ साथ रियासती असम्बली के इंतखाबात भी मुमकिन हो सके।
इंतखाबी अमल के बाद जरा बात एक और अहम और बुनियादी मामले की करते हैं, मादनियात की करते हैं, इंडस्ट्रीज की करते हैं। और मादनियात की जब हम बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया का यह दावा है कि एक स्ट्रीमलाइन निजाम किया गया है और किसी को भी उस निजाम से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा बयान जो है वो मरकज की तरफ से सामने आया है, जिसमें यह कहा गया कि लिथेनियम का निकालने का सिलसिला जो रियासी के अंदर था उस पर एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा गया कि जो लिथेनियम निकालने का अमल है वो लगभग शुरू होने वाला है और सरकार की तरफ से एडवाइजर अपॉइंट किया जाएगा। लेन देन के लिए मुशीर को मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट करना ये टेक्निकल टर्म है, ट्रांजैक्शन एडवाइजर, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फाइनल स्टेज पर है। बहुत जल्द इस सिलसिले में एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी होगा। अब जब ये लेन देन वाला मुशीर तैनात किया जाएगा, ट्रांजैक्शन एडवाइजर तैनात किया जाएगा, उससे क्या होगा? माहिरीन का मानना है कि उससे जी एक रास्ता खुलेगा ई ऑक्शन का। जो रियासी के अंदर हमारे पास लिथेनियम है उसको निकालने के लिए एक रास्ता खुलेगा, और यह रास्ता खुलेगा इस एडवाइजर की तैनाती के साथ। ये एक एडवाइजर होता है, टेक्निकल टर्म इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर के तो होती है। इसको तैनात किया जाएगा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, और उससे रास्ता खुलेगा कि ई ऑक्शन हमारा लिथेनियम का होगा रियासी के अंदर। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज का एक डाटा है, दैट इज 5.9 मिलियन टन्स हमारे पास रिजर्व है जी लिथेनियम, और ये सेकंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। लिथेनियम का इस्तेमाल कहां होता है? बैटरियां बनाने में, और ये एक खजाना हमारे हाथ लगा रियासी के अंदर, जहां पर मकामी आबादी को अब भी अपने खदशात जरूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मानना है कि देखिए हमारे पास जितनी भी मादनियात है जिसको हम जमीन से निकाल रहे हैं या पहाड़ों से निकाल रहे हैं या पानी से निकाल रहे हैं, इसके लिए एक मैकेनिज्म सेट किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और मरकजी हुकूमत की तरफ से, और किसी को भी इस निजाम से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। अब जब मरकजी सेक्रेटरी से कुछ सवालात पूछे गए, कुछ बातें उनकी तरफ से सामने कही गई, तो उनका मानना था कि लिथेनियम की एक्सट्रैक्शन जो है रियासी के अंदर ये बहुत जल्द शुरू होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट, मैंने पहले ही कहा कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर की अपॉइंटमेंट है वो मुकम्मल हो रही है और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ये मुकम्मल हो जाएगी। एक और दूसरा उनका मानना है कि ई ऑक्शन ये एक बुनियाद है जी, इससे हम काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपका ई ऑक्शन वाला देखेंगे तो मादनियात, चाहे हमारे दरियाओं से रेत निकालने का मामला हो, दीगर चीजें निकालने के मामले हो, वहां पर ई ऑक्शन हुआ है। उस ई ऑक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत अपनी जगह है, लेकिन मरकज और रियासती इंतजामिया का मानना है कि खजाना आमरा को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन माहिरीन का मानना है खजाना आमरा को फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन जो सेट मैकेनिज्म ग्राउंड पर होना चाहिए था ई ऑक्शन के बाद, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से कुदरत के इस अनमोल खजाने को लूटा जा रहा है और एक डिजास्टर की सिचुएशन पैदा हो रही है। अब ये डिजास्टर की सिचुएशन कैसा पैदा हो रही है? अब आप नदी नालों से जब आप रेत निकालते हैं, जहां पर आपने 6 फीट निकालनी है, आप 12 फीट तक खोद रहे हैं, और जब ये खुदाई का अमल चल रहा है, इससे आसपास की आबादी को खतरा हो रहा है। दूसरा, जो फ्लो वाटर लेवल है, यानी जो पानी का बहाव है, उसमें कमी हुई है, वो नीचे चला गया। उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों के अंदर आपाशी की परेशानियां आज के दिन में देखने को पड़ रही है। ये इसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का मानना है कि सिस्टम इज ऑल वेल, वो अपनी तरीके से बता रहे हैं। सेक्रेटरी माइनिंग अमित शर्मा साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो सिस्टम इन्वॉल्व किया गया जी, वो फुल प्रूफ और फुल सिक्योर है। और साथ साथ नीलम, जो पाडर के अंदर नीलम निकल रहा है, उस पर भी उनका एक बड़ा बयान आया है कि जनाब एक तरफ से जहां हम लिथेनियम निकाल रहे हैं, लेकिन पाडर की पहाड़ियों से वो अनमोल नीलम भी निकल रहा है जो दुनिया भर के अंदर नाम कमा रहा है, और इसके लिए भी एक सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को राहत और फायदा मिलेगा, बल्कि इस सनत के साथ जुड़ने वाले लोगों को भी काफी फायदा मिल सकता है। तो अब बहुत जल्द एडवाइजर अपॉइंट होगा, उसके बाद ई ऑक्शनिंग होगी, और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक लिथेनियम वाला मामला जो है वो निकलना शुरू होगा। अब रियासी के जिस गांव के अंदर ये लिथेनियम निकला है, जिन पहाड़ों के ऊपर ये देखा जा रहा है, वहां की अवाम का यह मानना कि उन्हें बेदखल ना किया जाए, बल्कि उनके रोजगार और उनके रहने और उनके सुकून के लिए मयसर रखी जाए हर एक चीज, न कि उन्हें बेदखल किया जाए। फिलहाल इंतजामिया ने इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया,
उनके खदशात अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज क्या कुछ इसमें कर रही है वो हमने आपके सामने बता दिया है कि बहुत जल्द लेन देन के लिए मुशीर यानी ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट किया जाएगा और उस अपॉइंटमेंट के आने के बाद ही ई ऑक्शन का सिलसिला जो है चलेगा। और इंतजामिया लगातार ये बता रही है कि हमारा ई ऑक्शन वाला निजाम जो है वो बेहतर है। बेहतर कितना है, थोड़ी सी बात मैंने उस पर आपके सामने रख दी है। चलिए जनाब, अब आपको गौहर कुछ लिए चलेंगे डोडा, क्योंकि डोडा इंतजामिया ने की है बड़ी कार्रवाई और यह कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ हुई और क्यों हुई है बताएंगे तफसील के साथ आपको। जी नाज़रीन, बात करेंगे हम जिला डोडा की। डोडा इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर कई कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। और क्यों ब्लैक लिस्ट किया गया है? क्योंकि जो उनको काम दिया गया है वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल नहीं हुआ है, लैतुलैल से काम लिया गया है, जिसको लेकर अब इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और उनकी जानिब से अब कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता साल भी मुतल्लिका इंतजामिया जो जिला इंतजामिया डोडा है और महकमा देही तरक्की है उनकी जानिब से एक कदम उठाया गया है जहां पर उन्होंने कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है। और महकमा देही तरक्की का मानना है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसको लेकर जो भी पब्लिक वर्क है अगर उसको मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल नहीं किया गया है या उसमें मयार के मुताबिक काम नहीं किया गया तो उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जिला डोडा की इंतजामिया का मानना है और जहां पर महकमा देही तरक्की की जानिब से भी गुज़िश्ता साल ये कार्रवाई की गई है। अब डिप्टी कमिश्नर जो डोडा के हैं विशेष पाल महाजन, उनका मानना है उन्होंने अब इंतजामिया को जो दीगर अफसरान हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक हिदायत दी है कि जो भी लैतुलैल से काम लेगा पब्लिक वर्क्स में या कोई भी ठेकेदार इसमें मुलविस पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने बीडीओ को ये हिदायत दी है कि उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, जो जो उस लिस्ट में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। फिलहाल जो ब्लैक लिस्ट कुछ कंट्रैक्टर्स है, कास्तागढ़ डोडा का इलाका, तहसील कास्तागढ़ ये डोडा का इलाका है जहां पर कुछ जो ठेकेदार हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है, लैतुलैल से काम लिया गया है और काम मयार के मुताबिक नहीं किया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई ये दूसरा मौका होगा जी जब डोडा इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की गई हो और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कार्रवाई की गई हो जिन्होंने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल काम नहीं किया है। सीधे डोडा चलेंगे जहां से वसीम गत्तू हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डोडा हमेशा सुर्खियों के अंदर रहा है, किश्तवाड़ हमेशा सुर्खियों के अंदर रहा है एक्सीडेंट्स की वजह से और फिर दीगर मामलात की वजह से भी, लेकिन इस बार खबर अच्छी यह है कि इंतजामिया काफी सख्त है, काफी मुतहरिक है और जो सेट डेडलाइंस है उनको मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर काम कराने के लिए तमाम तर चीजें उठाई जा रही है, तमाम तर लवाजमत पूरे किए जा रहे हैं। खबर यह है कि डोडा से ताल्लुक रखने वाले कई ठेकेदारों को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। एसीडी डोडा की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये शख्स जो है कास्तीगढ़ का रहने वाला है ठेकेदार और पब्लिक वर्क में डिले कर रहा था, यानी कि काम में बहुत सुस्ती से काम कर रहा था और डिले कर रहा था किसी वजह से और उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। इससे पहले आप जान सकते हैं कि 10 लोगों को 10 ठेकेदारों को जो है पहले भी ब्लैक लिस्ट किया था। उनका भी यही था कि पब्लिक वर्क में वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे और कम इंटरेस्ट लेते थे, उसके बाद जो है उनको जो है ब्लैक लिस्ट किया गया था। एसीडी डोडा की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो भी लोग इस तरह का काम करेंगे उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी, हम देख रहे हैं कि काफी संजीदगी से इस चीज को देख रहे हैं। जो भी लोग काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से उन पे कार्रवाई की जा रही है और 1 साल के लिए इस शख्स को भी कास्तीगढ़ का जो रहने वाला है 1 साल के लिए इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है और इस पे जो है कार्रवाई की जा रही है। इससे पूछताछ की जा रही है कि किस वजह पे आप काम नहीं कर रहे थे और बीडीओ साहिबान जो भी हैं उनसे एक मीटिंग ली गई है डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से। ये भी पूछा गया उनकी तरफ से कि क्या आपके इलाके के अंदर भी इस तरह का कोई ठेकेदार है, उनकी आप लिस्ट दीजिए, उनको भी आने वाले टाइम में ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा क्या ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चूंकि दीही तरक्की का मामला है, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि दीही तरक्की के मामले के अंदर ही 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया था 1 साल के लिए, ये सिर्फ इस बार भी डायरेक्शन रूरल डेवलपमेंट के लिए है या R&B पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और दीगर इदारों के अंदर भी जहां पर तरक्याती मंसूबे तो बनाने हैं लेकिन वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं बनते? क्या ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए ये एडवाइजरी चली गई है या सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कहा गया कि जनाब लिस्टें फराहम करें और जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं करेंगे उनको ब्लैक लिस्ट करें? देखिए, डिप्टी कमिश्नर डोडा से जिस तरह से मेरी कल बात हुई उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर भी जो ठेकेदार है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी या R&B महकमे में जो लोग काम करते हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी।
रूरल डेवलपमेंट के अंदर जिन लोगों ने इस तरह का काम, जिन लोगों ने नहीं डिले काम किया है, पब्लिक वर्क जिनने सही तरीके से नहीं किया या नहीं किया है, जो डिले कर रहे थे, उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को ब्लैक, अभी ये 11वां शख्स है। पिछले टाइम आपने देखा था कि 10 लोगों को इस तरह कार्रवाई की गई थी और ये 11वां शख्स है जिसपे जो शख्स कास्तीगढ़ का रहने वाला है उसको आज जो है ब्लैक लिस्ट किया गया और 1 साल तक इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर ये लोग कहीं पे भी ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब ये कह रहे हैं कि 11वां शख्स है, हमारे पास जो इत्तलात है तकरीबन और 1 दर्जन के करीब लिस्टें बनाई गई है। एक ग्रे लिस्ट है कि रेड लिस्ट है, और रेड लिस्ट में तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इस हफ्ते के दौरान मजीद कार्रवाइयां होंगी उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जिन्होंने लैतुलैल से काम लिया और जो काम सरकार का डेडलाइन में होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, और अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, जो आज शख्स हुआ ये इंजीनियर विंग के, जो रूरल डेवलपमेंट की इंजीनियर विंग है और एसीडी तरफ से कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक वो मीटिंग बुलाई गई थी, जितने भी वीडियो साहिबान है उनकी एक मीटिंग ली गई थी। मुझे लगता है कि अलग अलग इलाकों से इस तरह की कंप्लेंट्स लगातार हमें आ रही है। मुझे लगता है जो मीटिंग ली गई है उसमें बहुत सारी लिस्ट सामने आ सकती है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द आप बताइए आपके इलाके के अंदर किस तरह की तरक्की हुई, किस तरह के काम हुए, अगर काम नहीं हुए तो किस वजह से काम रुके हुए हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिप्टी कमिश्नर डोडा इस पे फिर कदम उठाएंगे और आने वाले टाइम में ये बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि फिलहाल डिप्टी कमिश्नर डोडा की सरबराही में जो इजलास हुआ था उसमें यह फैसला लिया गया था कि ब्लैक लिस्ट किया जाए और कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं। इधर डोडा के बाद किश्तवाड़ से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं और पुंछ, राजौरी और जम्मू से भी ये खबरें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स के 2 लिस्टें बनाई जा रही हैं। एक ग्रे लिस्ट है, यानी कहीं ना कहीं उसका काम सेटिस्फैक्टरी माना जा रहा है, और दूसरा वो लिस्ट है जिसे रेड लिस्ट बताया जा रहा है। और उस रेड लिस्ट के अंदर जब आप कुल मिलाकर देख रहे तो 55 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं जिन्हें सोबा जम्मू के अंदर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और यह ब्लैक लिस्ट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके पास जो काम सरकार ने दिया था, जो टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ था, उसमें वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल नहीं किया जा रहा और जानबूझकर डिलेज किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है और सोबा जम्मू के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स पर गाज गिर सकती है। 55 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट तरतीब दे दी गई है जिनके खिलाफ सोबा जम्मू के अंदर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि सरकार ने जहां एक तरफ से कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं पर पीठ भी थपथपाई है। किन लोगों की पीठ थपथपाई है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जीआई टैगिंग का सिलसिला लगातार जारी है और जीआई टैगिंग के साथ जुड़े लोगों के अंदर उम्मीद की किरण भी पैदा हो रही है। छोटे सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।